जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल विकास स्टडीज़ में। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 का। चैप्टर नंबर 5 में पिछला वीडियो में हम क्वेश्चन 15 तक सॉल्यूशन करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्यूशन कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 3 घंटे प्रत्येक बार यानी 12, 15 और 18 सेकेंड के पश्चात बजती है। यदि पहली बार 8:35 AM में बजती है तो दूसरी बार यानी ये तीनों फिर एक साथ कब बजेंगे? तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 से कटेगा, 6 दूनी 12, 15, 9 दूनी 18। अब 2 से कटने की संभावना नहीं है क्योंकि ऑड नंबर ये है इवेंट नंबर, ठीक है। तो अब 3 से कटेगा, 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 तिया 9, ठीक है। अब कोई सा भी नहीं कटेगा, सब प्राइम नंबर आ गया, इसलिए गुना कर देंगे, ठीक है। गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 तिया 180। ये 180 सेकेंड में आया दोस्त। 180 ये जो है सेकेंड में आया है। इसको मिनट में चेंज करने के लिए हमें 60 से भाग देना पड़ेगा। ये 60 से हम भाग दे दिए और 6 3 18 यानी ये 3 मिनट आया, ठीक है। 3 मिनट आया, इसमें 3 मिनट हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5 3 8 और यानी 8:38 पर, यानी पुनः ये तीनों घंटियां 8:38 पर एक साथ बजती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन ऊपर शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17, दो सअभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो सअभाज्य संख्या आ गया। अब सअभाज्य संख्या क्या होता है? यानी को प्राइम नंबर। यह 3 प्रकार का नंबर होता है। को प्राइम नंबर होता है, रिलेटिवली प्राइम नंबर एंड ट्विन प्राइम नंबर होता है। ये तीनों को समझेंगे। देखिए समझिए, को प्राइम नंबर क्या होता है? पहले को प्राइम नंबर यानी सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, ठीक है। सअभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं, यानी सअभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके दोनों संख्या क्या हो? अभाज्य हो। यानी दोनों संख्या अभाज्य हो, और अर्थात यानी को प्राइम नंबर उस संख्या को कहते हैं जिसका दोनों संख्या क्या हो? अभाज्य हो, अर्थात उन दोनों का HCF 1 आएगा, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पर, उस संख्या को कहते हैं, यानी को प्राइम नंबर उस संख्या को कहते हैं जिसके दोनों संख्या अभाज्य हो, अर्थात HCF कितना हो? 1 होता है, उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब एक और होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। ये फर्स्ट व एंड सेकेंड होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर यानी सापेक्ष क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? क्या हो जाएगा? सापेक्षित संख्या, ठीक है। सापेक्षित संख्या। अब सापेक्षित संख्या किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा, सापेक्षित संख्या किसे कहते हैं? यानी सापेक्षित संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका HCF क्या हो? 1 हो। यानी सापेक्षित संख्या उस संख्या को कहते हैं, उस संख्या को कहते हैं जिसका
HCF 1 हो। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, एक और होता है ट्विन प्राइम नंबर, इसको भी मिटाते हैं। अच्छा, यहाँ पर है, लिख दे रहे हैं। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा भाई संख्या। क्या बोलेंगे? जुड़वा भाई संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। अब जुड़वा अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? यानी उस संख्या को कहते हैं। किस संख्या को? उस संख्या को। उस संख्या को कहते हैं, उस संख्या को कहते हैं जिसका दोनों संख्या, यानी जिसका दोनों संख्या अभाज्य हो, जिसका दोनों संख्या अभाज्य हो और उन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी अंतर, और उन दोनों का अंतर, और उन दोनों का अंतर, उन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 2 का अंतर होना चाहिए। यानी दोनों के बीच 2 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, 2 का अंतर होना चाहिए अपना भाषा में। ठीक है, और एक बात ये भी नोट करेंगे, नोट करके लिखना है कि 1 से 100 तक केवल 8 ही जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी 1 से 100 तक केवल 8 ही जुड़वा अभाज्य संख्या कहते नहीं, होते हैं। क्या होगा? होते हैं, यहाँ पर होते हैं। ठीक है, होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन 17 को सॉल्व करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 17 जो बोल रहा था कि दो अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होगा, तो 2 अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होगा? 1 होता, 1 होगा, जो भी हम लिखवाए थे तुरंत अभी जस्ट पहले लिखवाए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं में, यानी प्रथम से 20 नहीं 200 है। ठीक है, 200 ये क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है। ठीक है, में 3 और 7 दोनों से भाग जाने वाली संख्या, यानी 3 और 7 ये दोनों से भाग लगने वाली संख्या कौन कौन सा है? तो पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 से 200 तक लेना है और 21 हो जाएगा। यानी 21 से जो संख्या 21 से कटेगा वह 3 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। ठीक है, तो हम 21 को लेते हैं, फर्स्ट हो गया, और 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, 21 पचे 105। ठीक है, 21 छक कितना हो जाएगा? गुना कर लीजिएगा, नहीं आता है तो यहाँ पर गुना कर लेंगे। ठीक है, जैसे 6 और 6 दूनी
12, 21 छक 26 से, इसी प्रकार 21 छक 47 से, 21 आठे 68 से, 21 नमा 9 से 21 दहा के 210। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला है 1 से 20 तक होना चाहिए, ठीक है, जबकि यहाँ पर 210 आ गया, तो यह तो पॉसिबल नहीं है, यानी ये कट गया। तो अब 21 से लेकर के 189 तक कितना हो गया, इसको काउंटिंग कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल 9 हो गया। यानी 1 से 200 तक केवल 9 संख्या ऐसी आएगी जो 3 और 7 दोनों से कटेगी, ठीक है। तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, बोला है 4 6 20 और 36 का लसा, तो इसको लसा निकाल देंगे, यानी एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, 18 दूनी 36। फिर यहाँ 2 से 1 3 2 5 10, 9 दूनी 18। अब 3 से लगेगा, 1 5 3 3 9, ठीक है। अब इसको गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60, 60 तिया 180, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 180 आ जाएगा। तो उसका 180 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 19 का आंसर 180 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, कमेंट में बताना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसा लग रहा है, पढ़ने में कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 12 24 और 30 का एलसीएम बताना है, इसका भी क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30, ठीक है। अब 2 से कट जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 और 4 तिया 6 दूनी 12 और 15, ठीक है। अब 2 से कटने की संभावना नहीं है, अब 3 से कटेगा, 1 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब कोई सा भी नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना करेंगे इसको, तो दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60, 60 दूनी 120, यानी जो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। यानी 20 का जो आंसर हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 32 64 128 का एलसीएम बताना है, ठीक है। 128 का एलसीएम बताना है, तो 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, कमेंट में बताना है। 16 दूनी 32, ठीक है। और ये होगा 32 दूनी 64 और 128 कितना बार में कटेगा, इससे बताना ही है ना। हाँ, इसका एलएसए ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो 128 कितना बार में कटेगा, देखिए 2 छक 12 और 2 चौका 8, 64 बार में कट गया। 2 से 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, ठीक है। समझ में आ रहा है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। फिर कटेगा 2 दूनी 4 और 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से एक बार में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 2 से लगेगा 1 1, अब 2। अब देखिए दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अभी अब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 के पावर 7 आया, ठीक है। तो 2 के पावर 7 क्या होता है, देखिए 2 के पावर 7 होता है 128। ये किससे आया, जैसे कि हम बता दें कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4,
2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 के पावर 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 के पावर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आया, ठीक है। अभी आता कैसे है, तो देखिए यहाँ 7 था ना, तो इसको गुना कर देंगे। ये गुना कर दिए हम, अब इसको गुना कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 64 दूनी कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। आएगा तो कमेंट में हार्ट भेजना है, हार्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है तब लाइक करना है, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है लाइक से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 23 का वह छोटा से छोटा समापवर्त ज्ञात कीजिए जिसे 18, 23 नहीं है, 22, अभी कौन सा बताए, अभी हम 21 बताए, ये 22 होगा, ठीक है, 22 होगा। 23 का वह छोटा से छोटा, 23 का वह छोटा, 22 ना, 23 का वह छोटा से छोटा समापवर्त ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचता हो। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन समझने वाला थोड़ा, ये अगर हम बोले तो ये पूरे चैप्टर में से ये जो क्वेश्चन अभी दिख रहा होगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन सबसे कॉम्प्लिकेट यही है। पूरा ये जितना भी हम सॉल्व करवाए उस सब में से जो कॉम्प्लिकेट लग रहा है मेरे को, या आप लोगों को ही नवोदय को तैयारी करने वालों को लगेगा कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट लगेगा, ये थोड़ा सा कठिन लगेगा बनाने में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अदर यानी अलग दिमाग भी, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, 23 का वह छोटे से छोटे समापवर्त ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में रिमाइंडर कितना होना चाहिए, रिमाइंडर 11 होना चाहिए, ठीक है, रिमाइंडर 11 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसका निकाल देंगे एलसीएम, पहले क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 21 तो नहीं लगेगा, 12 दूनी 24, ठीक है। अब और 2 से लगने की संभावना है तो बोलेंगे नहीं, अब 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 3 चौका 12, ठीक है। अब किसी से कटने की संभावना नहीं है, अब किसी से भी कटने की संभावना नहीं है, इसलिए इसको गुना कर देंगे। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 4, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 चौक 72, 72 गुने 7, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिलत में 1, 7 सत्ते 49, 49 और 1 50 आ गया, यानी एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम 504 आ गया। यहाँ पर लिख देते हैं जो 504 आ गया, 504 आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 504, 540 नहीं, 540 नहीं होगा, 504 होगा, ठीक है। तो 504 गुने के माइनस 11, रिमाइंडर घटा रहे हैं, ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पर घटा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ के स्थान पर क्या रखें, जो 23 का छोटा से छोटा संख्या होगा और इसका रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। देखिए के का मान, के एक यहाँ पर क्या है, इंटीजर नंबर, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, ठीक है। ये कोई सा भी नंबर डॉट 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 आपको जितना जो मन रखने का मन है वो रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम छोटा बोला है तो सबसे पहले 5 रख के देखेंगे तो 5 है 25, यानी 25 कोई सा भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा होगा, यानी 30 के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो 6 यानी 6 को लेंगे तो 5 गुने 4 सॉरी 504 गुने 6 माइनस 11। 6 को क्यों लिए, क्योंकि ऑप्शन में 3000 से नीचे कोई सा भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था, 3000 से सभी ऊपर थे, यानी 3000 और 3000 से सभी ऊपर थे, इसलिए हमें 6 को यहाँ पर लेना पड़ा, ठीक है। तो 6 चौका 24 और 6 पचे 30, ये 324 आ गया, ठीक है। 324 आ गया, इसमें से रिमाइंडर 11 को माइनस करेंगे तो 4 में से 1 गया 3,
2 में से 1 गया, 1 0 3, यानी यही संख्या जो आ गया 23 बोल रहा है 23 का छोटा से छोटा समापवर्त, यानी 23 का सबसे छोटा समापवर्त यही पॉसिबिलिटी है और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो लाइक ठोकना है, लाइक। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है 18, 72 और 24 एक है। ठीक है, आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं। इसका मसा ज्ञात करना है, यानी HCF। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले छोटा को सबसे बड़ा से, 18 को 72 से, 18 चौक 72 कट गया। अभी HCF क्या है? 18, लेकिन एक बचा हुआ है तो 18 से उसको भी भाग करके देखेंगे। ठीक है, एक बार में लगेगा 18, इसी दाएं 10, 10 और 4 14, 8 6 14, ये कट जाएगा। अब आता है 18, तो 6 3 18, यानी सबसे लास्ट में यही कटा, ये जो है ये सबसे लास्ट में कटा, इसलिए HCF क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी ये काटा लास्ट में, तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिखाई पड़ रहा होगा वो क्वेश्चन गलत है। अब क्वेश्चन सही क्या चीज़ है हम लिखते हैं अभी। ठीक है, वो क्वेश्चन गलत है। ये बुक में भी, जो ये बुक है नवोदय विद्यालय का कक्षा 6 का बुक है, इसमें भी गलत मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, लेकिन सही क्या चीज़ है उसको हम अभी लिखते हैं यहाँ पर, क्या होगा सही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन था? 24। ठीक है, क्वेश्चन 24 है। इसमें 15, 18 और 21 और 24 ये है, और इसको डाटा ये है। ठीक है, इसका बोल रहा है 4 अंकों की संख्या, यानी 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे ये सभी संख्याओं से प्रत्येक से भाग देने पर हर एक दशा में शेष कितना बचता है? 5 बचता है। ठीक है, तो यानी इससे देखेंगे। ठीक ना, अब देखिए इसको निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे इसका। 2 से 15, 9 दूनी 18, 21 और 12 दूनी 24। ठीक है, अब 2 से कटने की संभावना नहीं है, 3 से लगाएंगे, 3 बचे 15, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 चौका 12। ठीक है, अब और किसी से कटेगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 7 गुने 4। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 तिया 90, 90 90 चौका 360, 360 गुने 7, 0 7 6 42 की 2 हाथ में 4 और 7 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा? 25। यानी ये संख्या भी यहाँ पर एलसीएम हम लोग का यही आया। ठीक है, अब बोल रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सा है? चार अंकों की बड़ी संख्या 9999, यह संख्या बड़ी संख्या आ गया। 4 अंकों की बड़ी संख्या यही है। ठीक है, अब इसमें हम 2520 से भाग दे देंगे। ठीक है, भाग देने कितना बार में लगेगा? देखिए 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 बार में लगेगा। 0 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 5 असलत में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 7 गया 2 आ गया। ठीक है, यानी देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या में से अगर हम ये घटा देते हैं तो जो 2520 आया है यह पूरी विभाजित कर देगा। यानी जो इसका एलसीएम आया है 4 अंकों की बड़ी संख्या में 2439 को जब हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? जो विभक्त होने वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे? घटा देंगे इसमें से। ठीक है,
ऐसे समझिए, यानी अगर इसको देखिए, इसको घटा देंगे तो क्या आएगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, यानी यही आ जाएगा, आ गया। अब इसमें से प्रत्येक दशा में कितना रिमाइंडर बचने के लिए बोल रहा है, रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, ठीक है। तो 7560 में 5 माइनस कर देंगे तो 5 में से 5 गया 5, और यहाँ 4 5 बचा, 5 और 7, यानी जो 7555 होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन में है कि नहीं देख लेते हैं, ऑप्शन में है, ऑप्शन और फर्स्ट में है, लेकिन ऊपर क्वेश्चन में कुछ डाटा गलत था, ठीक है। एक्चुअल डाटा ये है, इसका 15 होगा, वहाँ पर क्या लिख दिया है, वहाँ पर 12 लिख दिया है, और यहाँ पर 28 24 के जगह में 28 लिख दिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। देखिए क्वेश्चन 25 क्या कर रहा है, निम्न में से संख्या कौन सी है जो 16, 24, 30 तथा 42, ये 42 आ गया, ठीक है। इसे पूर्णतः विभक्त हो जाती है, यानी इसका एलसीएम निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 25 है, ये क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। 2 8 16, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, 21 दूनी 42, ठीक है। 2 से फिर लगाएंगे, 2 चौका 8, 6 दूनी 12, 15 21, 2 से फिर लगेगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 15 और 12, ठीक ना। अब 3 से लगेगा, 2 1 3 5 15 और 3 चौका 12। अब और लगने की संभावना दोस्तों यहाँ पर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 से और लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 से 2 और लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी भिन्न नंबर है और यहाँ भी भिन्न नंबर है, तो 2 से लगेगा एक बार में 3 15 और 2 छक 12। अब नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा एक बार में, 3 5 15, 3 दूनी 6। अब कोई भी संख्या से नहीं लगेगा, अब इसको गुना कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2, ठीक है। यानी 2 3 4 2 4 1, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 25 80, 80 तिया 240, 240 दूनी 480, 480 सही गुना किए हैं, नहीं गुना गलत हो गया, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 25 80, 16 25 80, 80 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160, 160 दिया 6 3 18, यहाँ पर देखिए 6 3 18 में 1 3 और 1 4, यानी 480, 480 ही आ रहा है। कहीं देख लेते हैं कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ठीक है, जो कि इसका आंसर 1680 आना है। एक बार देख लेते हैं कहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है क्या। निम्न से हुआ प्रत्येक संख्या कौन सी है जो 16 24 30 तथा 42 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, ठीक है। प्रत्येक से विभक्त होने के लिए बोल रहा है, इसका एलसीएम ही निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो देख लेते हैं, 2 से 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30 और 21 दूनी 42, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें गलत हुआ है, ठीक है। आप लोग यहाँ से सुधार लेंगे, ठीक है। अगर नोट बना रहे होंगे तो थोड़ा सा यहाँ सुधारने की ज़रूरत पड़ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 15 और ये 21 है, ये क्या है 21 है, ठीक है। अब 3 से लगेगा एक बार में, 3 5 15 और 3 7 21। अब और किसी से लगने की संभावना नहीं है, अब गुना कर देंगे, ठीक है। अब गुना कर देंगे, क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 25 80, 80 तिया 480, यानी 80, 8 3 की 24, सॉरी गलत यहाँ कर दे रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 25 80, 80 तिया 240, 240 गुने 7 करेंगे, 0 7 चौक 28 के 8 से 2 7 दूनी 14 और 2 16, यानी एलसीएम में भी क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1680, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में,
तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में अपना रिव्यू देंगे, अपना बताएंगे कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा मेरा मूवमेंट है। ठीक है, इसको सब कमेंट में देना है जवाब। ठीक है, और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर ज्वाइन दिस सेशन।